नमस्कार स्टूडेंट्स, बैंकिंग ट्रांजैक्शन सीरीज में आज हम सेकंड ट्रांजैक्शन देखने वाले हैं। आइए जरा समझते हैं हमसे क्या कह रहा है। कहता है व्हेन कैश इज विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। देखने वाली बात है, यहाँ पे दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक है कैश अकाउंट और एक है बैंक अकाउंट। अब समझना है कि कैश अगर बैंक से विथड्रॉ हो रहा है तो ये अगर कैश है और ये अगर बैंक है तो बैंक से विथड्रॉल होने के कारण कैश बढ़ गया एंड बैंक घट गया। मैं इस जानकारी को कहीं पे नोट कर लेता हूं कि हमें यहाँ पे कैश को बढ़ाना है एंड हमें बैंक को घटाना है। अब मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो कैश अकाउंट एक एसेट अकाउंट होता है एंड बैंक अकाउंट भी एक एसेट अकाउंट होता है। देखने वाली बात है कि जितने भी एसेट अकाउंट्स होते हैं इनका डेबिट बैलेंस होता है एंड डेबिट बैलेंस कहने का मतलब यह है कि अगर हम इन अकाउंट्स में डेबिट साइड में ट्रांजैक्शंस को नोट करेंगे तो इससे इन अकाउंट्स का बैलेंस बढ़ जाएगा एंड अगर हम क्रेडिट साइड में ट्रांजैक्शंस को नोट करेंगे उससे इन अकाउंट्स का बैलेंस घट जाएगा। अगर आपने इतना पता कर लिया है तो आपको अब देखना है कि आपको क्या करना है कि कैश को बढ़ाना है। तो ऑब्वियसली हम इसे डेबिट साइड में बढ़ाएंगे। जब भी हम डेबिट साइड में कुछ चीज लिखते हैं किसी भी अकाउंट का तो हमें टू लगा के लिखना होता है। जिस अकाउंट को बना रहे हैं उसका नाम यहाँ पे कभी नहीं आता, तो रेफरेंस के लिए हम यहाँ पे इससे रिलेटेड अकाउंट लिखेंगे जो कि बैंक अकाउंट है। एंड अगर हम लोग बैंक अकाउंट में देखें तो हमें इस अकाउंट को घटाना है एंड अगर हमें इसे घटाना है तो हमें इसे क्रेडिट साइड में नोट करना होगा। जब भी हम किसी अकाउंट में क्रेडिट साइड में बातों को नोट करते हैं तो हमें बाई लगा के नोट करना होता है। देखने वाली बात है कि जिस अकाउंट को बना रहे हैं उसका नाम यहाँ पे कभी नहीं आता, तो रेफरेंस के लिए इससे रिलेटेड जो अकाउंट है उसका नाम हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि हम यहाँ पे कैश अकाउंट लिखेंगे। आशा करता हूं कि मैं आपको ये लेजर पोस्टिंग समझा पाया हूं। थैंक यू वेरी मच।